राजीव एक युवा पत्रकार था जो हमेशा किसी अलग और रोचक कहानी की तलाश में रहता था। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में हिम्मत वाले हो तो काली हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। वहां छुपा है एक ऐसा राज जो अब तक किसी ने नहीं जाना। खत पर कोई नाम या पता नहीं था, लेकिन काली हवेली का जिक्र सुनते ही राजीव का उत्साह बढ़ गया। वह हवेली के बारे में जानने के लिए गांव पहुंचा जहां हवेली स्थित थी। गांव के लोग हवेली का नाम सुनते ही कांप उठे। मत जाओ बेटा, वो हवेली शापित है, एक बुजुर्ग ने डरते हुए कहा। पर राजीव ठान चुका था, उसे रोमांच चाहिए था और वो काली हवेली में रात बिताने निकल पड़ा। भाग 2, हवेली की दहलीज। हवेली गांव से कुछ दूर जंगलों के बीच थी। चारों ओर सूखी झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे उसे राजीव का इंतजार था। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर फटी पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरों पर अजीब मुस्कान थी। घड़ी की टिक-टिक और फर्श की चरमराहट ने माहौल और डरावना बना दिया। राजीव ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह हर कोने में झांक रहा था, कोई सुराग या कहानी खोजने की उम्मीद में। भाग 3, आधी रात की दस्तक। रात के करीब 12 बजे राजीव को एक कमरे से आवाजें आने लगीं, किसी महिला के रोने की धीमी आवाज। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, पर जब आवाजें तेज हुईं, तो वह डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन आवाजें अंदर से आ रही थीं। जब उसने दरवाजा खोला, तो वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तुम भी मारे जाओगे, जैसे बाकी मरे थे। राजीव पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। भाग 4, आत्माओं का रहस्य। कुछ मिनटों बाद जब दरवाजा खुला, राजीव भागकर मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने पन्ने पलटे तो पता चला कि ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, ठाकुर सुरेंद्र सिंह की। डायरी में लिखा था, मेरी बेटी राधा ने एक गरीब नौकर से प्रेम कर लिया था। मैंने उसे हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। राधा ने खुद को कमरे में फांसी लगा ली। उसके बाद से इस हवेली में कोई जिंदा नहीं बचा। मैंने खुद भी जहर खाकर जान दे दी। लेकिन अब हम सब यहाँ हैं, अमर और क्रोधित। राजीव को पसीना छूट गया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, राज जान लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाग 5, छाया का पीछा। राजीव ने मुड़कर देखा, एक धुंधली सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। चेहरा अधजला, आंखें लाल। वो धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ रही थी। राजीव ने कैमरा गिराया और भागने लगा। पूरे घर में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां तड़तड़ा रही थीं। हर दीवार पर अब खून के निशान बन गए थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त किसी ने उसका पैर पकड़ा और वो गिर पड़ा। उसने देखा कि जमीन से हाथ निकलकर उसे खींच रहे थे। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर हवेली की छत पर पहुंच गया। भाग 6, मोक्ष की आग। छत पर पहुंचते ही उसे एक पुराना दीपक मिला, शायद वही दीपक जिससे हवेली की आत्माओं को बांधा गया था। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस दीपक को गंगा जल से शुद्ध कर दे तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। राजीव के पास गंगा जल तो नहीं था, लेकिन उसकी जेब में मां की दी हुई गंगाजल की छोटी शीशी थी, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने शीशी खोलकर दीपक पर छिड़का। एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी। हवेली कांपने लगी। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं।
आत्माओं की चीखें और रुदन हवेली में भर गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। भाग 7। अगली सुबह। सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के बाहर जमा हो गए। उन्हें लगा राजीव अब जिंदा नहीं होगा। लेकिन तभी राजीव हवेली से बाहर निकला, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसने सबको सच्चाई बताई और डायरी सौंप दी। उस दिन के बाद से हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव के लोगों ने हवेली को मंदिर में बदल दिया। भाग 8। अंतिम पंक्तियां। राजीव की यह रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन वह खुद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी जब वह अकेला होता है तो उसे वही महिला फिर दिखाई देती है, छत पर खड़ी, मुस्कुराते हुए कहती है, राज तो तुमने जान लिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी तुम्हारे साथ है। समाप्त।